राजनीति का साथ देखते हैं अखिल स्वामी जी। देखिए आनंद जी, मान लीजिए मैं आज निशिकांत दुबे जी पे एक फर्जी आरोप लगा दूं और मैं कहूं कि मैंने निशिकांत दुबे को 5 करोड़ रुपए घूस दी इसलिए कि वो मेरे प्रश्न उठाएं या जवाब दें या कोई कार्रवाई करें, तो क्या निशिकांत दुबे जी पे भी ऐसी कार्रवाई होगी? क्या मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि स्वामी साहब ये 5 करोड़ रुपए आपके पास आए कहां से? आपके पास अभी तो एक फ्लैट है और इतनी आपकी संपत्ति भी नहीं है कि आप इतनी आमदनी कर पाएं, तो आपने 5 करोड़ दिए कैसे? और प्रूव कीजिए कि आपने 5 करोड़ दिए और किस बैंक से निकाले, कब निकाले, किस किस डेट पे निकाले और आपने कहां जाके दिए, या मेरे फर्जी आरोप पे निशिकांत दुबे जी पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। देखिए प्रश्न ये उठता है कि जिस आदमी ने ये कहा कि उसने महुआ मोइत्रा को पैसे दिए, उसने ये भी नहीं कहा कितने पैसे दिए, कहां दिए, कब दिए, किस समय दिए, किस जगह दिए, कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मैंने पैसे दिए, मैंने कीमती चीजें इनको दी। और महुआ मोइत्रा ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह कहा कि ये भी अगर ये लिखा होता एफिडेविट में कितने पैसे दिए तो कोई बात होती। जब वो एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुए तब भी उन्होंने नहीं कहा कितने पैसे दिए, कब दिए। उन्होंने कहा मुझसे कीमती सामान लेती थी ये। तो महुआ मोइत्रा ने कहा क्योंकि हम लोग बहुत पुरानी हमारी मित्रता थी, जब ये बाहर से आते थे पूछते थे कि तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं, तो मैं कहता था कि एयरपोर्ट, कहती थी कि एयरपोर्ट से आप स्कार्फ ले आइएगा, स्कार्फ लेके आते थे। और ये तो देखिए हम लोग भारतीय परंपरा में, सभ्यता में, चाहे आप कोई हो, अगर कोई कहता है तो ये 1000, 2000, 5000 की गिफ्ट देना लेना, हम तो दिवाली में अभी गिफ्ट लेंगे और देंगे, ये कोई घूस थोड़ी है। दूसरी बात यह है, महुआ मोइत्रा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि 2 सांसद मेरे पास आए और मैं नाम, ये महुआ मोइत्रा ने कहा मैं नाम नहीं बताऊंगी, और अब अगर चाहती एथिक्स कमेटी तो वो नाम बता देती। तो उन्होंने कहा 2 सांसद आए, उन्होंने कहा कि अडानी साहब से एक मीटिंग कर लीजिए आप और बैठ के चीजों को सेटल कर लीजिए। तो असली मुद्दा यह है कि अगर तथ्यहीन आरोप कोई आदमी किसी पर लगा दे तो क्या उसे आरोपी के रूप में बुलाकर उसे दंडित किया जा सकता है? दूसरी बात, महुआ मोइत्रा वेस्ट बंगाल की एक ऐसी नेत्री हैं जो कि अपने संसदीय क्षेत्र से बड़ी बहुमत से जीती हैं और वहां पे बंगाल की अस्मिता उनके साथ जुड़ी हुई है। और वो उस प्रदेश से आती हैं जहां मां दुर्गा को सब लोग पूजते हैं, नारी जो है वो बड़ी शक्तिशाली है, जिसने महिषासुर का वध किया, वो उस प्रदेश से आती है। क्या उस महिला से, इस प्रकार के एक महिला सांसद से यह प्रश्न पूछना उचित है कि आप रात को 8 बजे के बाद किससे बात करती हैं, क्यों बात करती हैं, कितने समय तक बात करती हैं? इसका मतलब यह है कि नारी के ऊपर जब बल नहीं चलता आपका, प्रश्न उठाने, उसके चरित्र पे प्रश्न उठाने लगते हैं। जब महुआ मोइत्रा बिल्कुल और दूसरी तरफ जो ये कांड हुआ जिसमें रमेश विधूड़ी ने खुलेआम गाली दी और पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, गाली दी और एक धर्म के नाम पे गाली दी, एक धर्म के लोगों को बिल्कुल बेइज्जत करने का प्रयास किया। जबकि आप जानते हैं हिंदुस्तान में अगर पूरे विश्व में 100 करोड़ हिंदू हैं तो 200 करोड़, 250 करोड़ मुसलमान हैं। तो एक ऐसे विश्व में जहां आपको कोएग्जिस्ट करना है और जिनसे आप तेल खरीदते हैं, जिससे आपके व्यापारिक संबंध हैं, उस धर्म को आप इस प्रकार से बदनाम करते हैं। लेकिन रमेश विधोड़ी पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि रमेश विधोड़ी राजस्थान के चुनाव में व्यस्त हैं और उनको एक उत्तरदायित्व दिया गया है। तो जो कांड है जिसमें प्रूव्ड है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि उन्होंने धर्म को पूरी तरह से गाली दी है, एक सांसद को संसद के अंदर धमकाया है कि बाहर निकलो तो तुम्हें देख लूंगा, उन पे कार्रवाई नहीं होती। और एक ऐसा आरोप जिसमें कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसमें कोई प्रूव नहीं दी गया, तो प्रूव मांगना चाहिए था उस आदमी से, हीरानंदानी से, कि भाई प्रूव तुमने पैसा कहां से निकाला, कब दिया, किसको दिया, कितना पैसा दिया। कोई प्रश्न नहीं पूछा और महुआ मोइत्रा से ऐसे प्रश्न पूछे जिससे वो परेशान हो गई। कोई भी नारी परेशान होगी, कोई भी महिला परेशान होगी क्योंकि वो वहां से निकल गई। तो अब उनको आप संसद से निकाल दीजिए, राहुल गांधी को संसद से निकाल दीजिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करे, जो अडानी जी के अगेंस्ट बोले, उसे संसद से निकाल दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी एक परिकल्पना थी 2024 में बीजेपी को करीब 120-125 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन इन घटनाओं के बाद और जो नीतीश कुमार ने बिहार में मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो वहां पे
रिजर्वेशन को बढ़ाया है, मुझे लगता है 2-3 सीटों पे बीजेपी लौट आएगी 2024 के इलेक्शन में।